लेकिन अभी तक मैंने मलेशिया के हेल्थ सिस्टम के बारे में कोई व्लॉग नहीं बनाया कि ये देखिए जी, ये जूते यहाँ पे हमने उतारे चीख चंगाड़ा पा के ना मरीज़ों की ज़िंदगी जीरन ना करन। ये देखें ये सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप मलेशिया के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विकीलॉग। आज का व्लॉग भी मलेशिया की लिविंग कॉस्ट के हवाले से है। मैंने अब तक मलेशिया की लिविंग कॉस्ट में आप लोगों को अपार्टमेंट्स के रेंट दिखाए हैं। 4 कमरों के अपार्टमेंट से मैं शुरू हुआ हूँ और उसके बाद हमने 2 कमरों के अपार्टमेंट का रेंट भी देखा है। उसके बाद हमने 3 कमरों के अपार्टमेंट का रेंट देखा और हमने स्टूडियो अपार्टमेंट का रेंट भी देखा है। और इन सब के लिंक्स जो हैं आपको ऊपर कॉर्नर में नज़र आ रहे होंगे। फिर इसके अलावा मैंने लिविंग कॉस्ट के अंदर आपको ग्रोसरी स्टोर्स के विज़िट करवाए और आपको दिखाया है कि जो रोज़मर्रा की ग्रोसरीज होती हैं उनके यहाँ पे क्या प्राइसेस होती हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने मलेशिया के हेल्थ सिस्टम के बारे में कोई व्लॉग नहीं बनाया कि यहाँ पे अगर आप खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं या आपको किसी क्लिनिक में विज़िट करना पड़ता है, उसका तरीक़ाकार क्या है और यहाँ पे वो कितना ज़्यादा यानी आपका ख़र्चा हो सकता है। सरप्राइजिंगली मलेशिया लिविंग कॉस्ट के हवाले से, ग्रोसरी स्टोर्स और अपार्टमेंट रेंट्स के हवाले से जितना सस्ता और अफोर्डेबल कंट्री है, उतना ही महंगा यहाँ पर मेडिकल है। अपनी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं आज अपने घर के पास एक क्लिनिक है जिसका नाम है हिजरा क्लिनिक, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेडिकल जो है वो कितना ज़्यादा, मेडिकल एक्सपेंसेस आपके कितने ज़्यादा होते हैं। जाते जाते मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखिए ये सीजन्स गार्डन है। मैंने लिविंग कॉस्ट में सबसे पहला व्लॉग जो है वो इसका बनाया था। मेरा घर यहीं पर है, तो 4 कमरों के अपार्टमेंट का कितना रेंट होता है, फुली फर्निश घर होता है, तो वो व्लॉग लाजमी देखिएगा, आपको स्क्रीन पर लिंक नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर, ये सामने ये यहाँ भी एक कॉन्डोमिनियम है जिसका नाम है फैरा। मैंने उसका व्लॉग भी बनाया और मैं बीच में गलती से उसे लेग्जा बोलता रहा हूँ, लेकिन वो फैरा कॉन्डोमिनियम है। उसका लिंक भी आपको ऊपर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, लाजमी देखिएगा। यार वैसे तो बड़ा अजीब सा सीन होगा ये, लेकिन फिर भी दिखाना ज़रूरी है। देखिए मेरे पाँव के नाखून के अंदर एक छोटा सा ज़ख़म है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और दिखा क्यों रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखा इसलिए रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि इतने छोटे ज़ख़म की मेडिसिन अगर मैं पाकिस्तान में रहते हुए लेने जाता हूँ तो मेरे कितने ज़्यादा जो है एक्सपेंस होंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये ज़ख़म देखने में छोटा लेकिन काफ़ी पेनफुल है, ख़ासकर जब मेरा पाँव किसी चीज़ के साथ टकरा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। अब यहाँ पे तरीक़ाकार क्या होता है, मैं हूँ कॉरपोरेट इंश्योरेंस के अंडर, ठीक है। इंश्योरेंस का नाम है AIA। अब उसकी ऐप के अंदर मैं यहाँ पे मेडिकल 2 तरह से होता है। एक तो होता है कि जर्नल चीज़ों की दवाई आपने लेनी है, जैसे ये इतना सीरियस इशू नहीं है कि मैं जो हूँ किसी स्पेशलिस्ट की असिस्टेंस चाहूँ। फॉर एग्जांपल किसी डर्माटोलॉजिस्ट को मैंने दिखाना हो, ठीक है, किसी स्पेशलिस्ट, किसी बीमारी के स्पेशलिस्ट की मुझे असिस्टेंस नहीं चाहिए इस पर कि मैं स्पेशल डर्माटोलॉजिस्ट के लिए जो है जा रहा हूँ। ये एक सिंपल सी चीज़ है जो कि मोहल्ले के क्लिनिक से हो सकती है हल, ठीक है। अब मैं अपने मोहल्ले के क्लिनिक में जा रहा हूँ, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, यहाँ मोहल्ले के क्लिनिक जो होते हैं ना, छोटे मोटे लोकल क्लिनिक, वहाँ पे भी सर्टिफाइड MBBS डॉक्टर ही बैठते हैं। यहाँ पर वो वाला हिसाब नहीं है कि आप कोई भी बंदा उठे, उसने किसी डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस की है तो वो जो कंपाउंडर है वो जाके अपना क्लिनिक बुला ले। नहीं, यहाँ पे ये नीम हकीम ख़तरा जान वाला हिसाब कोई नहीं है। यहाँ पे सर्टिफाइड डॉक्टर ही होते हैं, वो जनरल फिजिशियन होते हैं, वो MBBS पास है, उनके पास जो है वो एक डिग्री होती है MBBS की। अच्छा, अब उसका सीन ये है कि मैं अपनी ऐप ओपन करूँगा, AIA की ऐप, उसके अंदर मैं सबसे पहले इस क्लिनिक की जो मेरे घर के पास मुझे शो हो रहा है उस ऐप के अंदर, उस हिजरा क्लिनिक, वहाँ की अपॉइंटमेंट लूँगा, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट के वो मुझे असिस्ट ही नहीं करेंगे। तो ऐप के अंदर जाके मैंने हिजरा सेलेक्ट करना और मैंने इनकी अपॉइंटमेंट ले ली। अब मैं वहाँ जाके अपना अपॉइंटमेंट नंबर दिखाऊंगा काउंटर पे और वो मुझे पूछेंगे किस लिए आए, मैं अपना बीमारी बताऊंगा, फिर वो मुझे नंबर दे के कहेंगे वेट करो, डॉक्टर आपको अभी बुलाएंगे। मैं हिजरा क्लिनिक पहुँच गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये सारी जो प्रोसेस है। अच्छा यार, ये थोड़ा सा दूर से आपको दिखा दूंगा सीजन गार्डन जो है वो जो मेरा कॉन्डोमिनियम है उसका क्या एक सूरत हाल है, क्या उसका व्यू है। ये देखिए मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है और ये सामने हिजरा क्लिनिक है।
तो अब अंदर चलते हैं हिजरा क्लिनिक के और आपको अंदर से दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत और साफ़ सुथरा क्लिनिक है ये। यहाँ पे एक सीन बड़ा है कि यार ये जूते शूते क्लिनिक के बाहर ही उतरवा लेते होते हैं, जैसे ये आपको बाहर जूते पड़े नज़र आ रहे हैं। हाइजीन पर्पज़ की वजह से आप जूते अंदर नहीं लेके जा सकते। ये ले देखिए जी, ये जूते यहाँ पे हमने उतारे एंड नाउ वी आर रेडी टू गो इनसाइड। ये फर्स्ट काउंटर है जहाँ पे आके मैंने अपना दिखाया कि मेरा ये अपॉइंटमेंट नंबर है जी। ऐप के थ्रू उन्होंने मुझे ये नंबर दिए। जस्ट लुक एट द वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया देखें यार कितना खूबसूरत है। और इधर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि किसी भी प्राइवेट क्लिनिक के अंदर ना उन्होंने खिलौने लाजमी रखे होते हैं ताकि आपके साथ अगर पेशेंट बच्चे हैं तो वो तंग ना करें। यहाँ पे भाग दौड़ करके मरीज़ों को चीख चिंगाड़ा पा के ना मरीज़ों की ज़िंदगी जीरन ना करन। ये देखें ये खिलौने पड़े हैं। और ये डॉक्टर कंसल्टेशन रूम है, रूम नंबर 1, ठीक है। और वो सामने फार्मेसी है। बैठते हैं जी, वेट करते हैं, डॉक्टर साहब बुलाते हैं अंदर, फिर आपको बारी आपको अंदर से दिखाता हूँ क्लिनिक कैसे होते हैं। हाय जी, मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर का ये कहना है कि यार देखो तुम्हारा जो नेल है ना उसकी शेप ठीक नहीं है। वो जब ग्रो करता है तो वो स्किन के अंदर चला जाता है, तो अभी भी स्किन के अंदर है। तो दर्द ज़्यादा, मैंने कहा नहीं है दर्द ज़्यादा नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें जो है ओरल मेडिसिन देता हूँ खाने के लिए और एंटीबायोटिक दे देता हूँ लगाने के लिए, कोई क्रीम श्रीम। तो बेहतर ये है कि तुम पेडिक्योर के पास जाओ, वो तुम्हारे नेल को शेप करेंगे, ठीक है। उन्हें बोले कि आपके इस जो थंब के नेल को शेप करें ताकि ये एक प्रॉपर वे में ग्रो करे। ये तेरे वांगू ही पुठा ग्रो ही आ रहा है, ये जड़ा स्किन दे विच ही बड़ी जा रहा है। तो देखिए उसने एक प्रॉपर गाइड की है, उसने बता दिया है कि ये, मैंने कहा डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, उसने बोला नहीं, मैनिक्योर पेडिक्योर वाले जो होते हैं ना जो आपके नेल को पॉलिश करते हैं और शेप वगैरह देते हैं, तो पेडिक्योर वालों के पास चले जाओ, वो इसको बेहतर तरीके से शेप दे देंगे। इसका शेपफुल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम इसको निकलवा भी लोगे डर्माटोलॉजिस्ट से तो ये दोबारा फिर इसी शेप के अंदर निकलेगा और नया जो आएगा तो वो फिर स्किन के अंदर चला जाएगा। अभी ओरल मेडिसिन का वेट कर रहा हूँ, फिर वो मेडिसिन मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें मैं इधर बैठा हूँ, ये फार्मेसी है। यहाँ से अभी वो मुझे बुलाएंगे और मेडिसिन देंगे, वो मेडिसिन लेके फिर जाते हैं इंशाल्लाह जी। मेडिसिन हैंड ओवर। Mr. Wakar Azim. Yes. Okay, this one is antibiotic. Okay. 1 tablet 2 times a day. Okay. This one you need to finish it in 5 days. 5 days. One tablet 2 times a day Yes. in 5 days. And before food or after food? After food. Okay. Okay. So this one is antibiotic cream. You Okay. apply on an infected site 2 times a day. 2 times a day. Okay. Okay. Thank you so much. Welcome. Okay. Thank you. So you are using AIA. Yeah, AIA. So total claim for AIA today is 100. 100 ringgit. Yes. Okay. So you can submit. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. अच्छा यार, यहाँ पे चाहे मोहल्ले का भी क्लिनिक हो ना तो वहाँ पे वो जो आपको मेडिसिन देते हैं उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस प्रिंट करके देखें। देखिए इसके ऊपर उन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ है, मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है, मैंने कैसे यूज़ करनी है वो लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह वो जो मुझे क्रीम मिली है उसके ऊपर भी उन्होंने पर्ची लगाई हुई है। अच्छा, अभी बेसिकली होता क्या है कि अगर आप किसी क्लिनिक को विज़िट करते हैं या किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो AIA पे जो आपकी ऐप है ना उसको बिल भेज देते हैं डायरेक्टली कि यार ये बंदा आपके हमारे पास आया था आपका, उसने ये हमारी सर्विसेज यूज़ की हैं, तो इतना बिल बना है हमें दे दो। तो इंश्योरेंस उन्हें खुद पे कर देती होती है, ठीक है। और हमें पता चलता है 1 से 2 दिन के बाद। अब गुड थिंग इज़ कि इस काउंटर वाला ने, और 1-2 दिन बाद मुझे पता चलता था कि मैंने कितने देने हैं, काउंटर कितने देने थे और इंश्योरेंस ने मेरी जगह पे दे दिए हैं। गुड थिंग इज़ दिस के ये काउंटर वाले ने मुझे खुद ही बता दिया कि आपका 100 रिंगिट है, तो ये 100 रिंगिट जो है हम ये से क्लेम कर लेंगे। तो मैं जो प्लान कर रहा था कि यार ये व्लॉग 2 दिन में कंप्लीट होगा, जब क्लेम आएगा मुझे अमाउंट पता चलेगी, वो शुक्र अल्लाह का भी कंप्लीट हो गया। 100 रिंगिट जो कि आज के रेट के हिसाब से पाकिस्तानी 6200 रुपये बनता है। अब आप जो मैंने शुरू में आपको ज़ख़म दिखाया था वो ज़ख़म देखिए, छोटा सा ज़ख़म है, वो उसकी ट्रीटमेंट मुझे पाकिस्तानी 6200 रुपये में चार्ज की है बहन इन्होंने, ठीक है, 6200 रुपये में। ये तो मेरा था, अल्हम्दुलिल्लाह इंश्योरेंस है मेरे पास। अगर मेरे पास इंश्योरेंस ना होती और तो मुझे 100 रिंगिट देना पड़ जाता एक छोटे से ट्रीटमेंट के लिए, तो आप खुद सोचिए। और ये छोटा सा ट्रीटमेंट है, खुदा ना खास्ता आप पे कोई ऐसी बड़ी बीमारी आ जाती है तो आपके तो हज़ारों रिंगिट लग जाएंगे यहाँ पे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप मलेशिया के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये कंट्री मोस्ट अफोर्डेबल
है रहने के लिए एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया, दुबई बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। यहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत सस्ती है, यहाँ पे घरों के किराए कम हैं, यहाँ पे ग्रोसरी कम सस्ती है, यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता है, यहाँ पे बिजली का बिल इंतहाई सस्ता है। मेरे घर में 4 एसी हैं और मेरा जो महीने का बिल आता है वो पाकिस्तानी 7-8 हज़ार रुपये आता है। इतनी सस्ती बिजली है यहाँ पे। यहाँ पे पेट्रोल 2 रिंगिट का लीटर है, 2.05। ये अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर लें तो ये 122 रुपये लीटर बनता है। वहीं पे एक छोटे से ज़ख़म का इलाज मुझे यहाँ पे पाकिस्तानी 7,000 रुपये में कॉस्ट कर रहा है, 6,200-300 रुपये में कॉस्ट कर रहा है। तो यार यहाँ पे मूव करने से पहले लाजमी देखिएगा कि आपकी जो कंपनी है वो आपको कॉर्पोरेट इंश्योरेंस दे रही है कि नहीं, या अगर आप खुद बाई करना चाहें तो अच्छा पैकेज बाई कीजिएगा, अच्छा पैकेज परचेज़ कीजिएगा किसी भी इंश्योरेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस का, जिसमें ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें कवर्ड हों। वरना आप अगर फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं, आपके बच्चों को हल्का सा नज़ला खांसी भी हो गया ना, आपका पाकिस्तानी 10 से 12 हज़ार रुपये पक्का लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जो आपको एक व्लॉग में ये भी बताऊंगा कि अगर छोटे से मोहल्ले के क्लिनिक इतने महंगे पड़ते हैं तो यहाँ पे अगर आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ जाए तो आपके कितने हज़ारों लाखों रुपए खुलते हैं। तो बहुत जल्द इसके बारे में भी आपको एजुकेट करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पे मलेशिया की लिविंग कॉस्ट की एक प्लेलिस्ट है, आपको ऊपर स्क्रीन पे लिंक नज़र आ रहा होगा, लाजमी बाकी वीडियोज़ देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।